आज पढ़ लेते हैं कंसर्न्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। देखो, इस कहानी में, इस चैप्टर में हमने इंटरनेशनल ट्रेड को भी समझ लिया, कौन कौन से इसके बेसिस हैं और किस किस तरह से ये कंट्रोल होता है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इसको कंट्रोल करती हैं। ये सारी कहानियां हमने सुन तो ली हैं। आज जरा पढ़ लेते हैं कि इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कंसर्न्स क्या क्या हैं, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है। समझ गए? हम चीज़ों को यहाँ से दुनिया भर के देशों में भेजते हैं, वहाँ से हम ले आते हैं। इस लाने और ले जाने में, इस पूरे इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने में जो मेहनत की गई है, जो इसका डेवलपमेंट की गई है, इसके कुछ फायदे भी हैं या फिर इसके कुछ नुकसान भी हैं, या फिर ज़्यादा फायदे हैं ज़्यादा नुकसान हैं। इस पूरे हिसाब किताब को हम आज इस लेक्चर में समझेंगे। इसके मेरिट्स और इसके डीमेरिट्स क्या क्या है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है पेज नंबर 88 के ऊपर, कंसर्न्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। तो कंसर्न्स की बात करें तो इसको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मेरिट्स मतलब बेनिफिट्स क्या क्या है इसके, इसके प्लस पॉइंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है इंटरनेशनल ट्रेड इज बेनिफिशियल इफ इट प्रमोट्स रीजनल स्पेशलाइजेशन। देखो, हमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार से फायदे कब कब होते हैं? जब ये रीजनल स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है। क्या मतलब है? जिस कंट्री में जो चीज सस्ते में बन रही है, अगर वो सस्ती चीज दुनिया भर के देशों तक पहुंच रही है, तो इट मीन्स कि हमारे लिए बेनिफिशियल है इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि बाकी कंट्रीज को भी उस चीज का फायदा हो रहा है। तो जब सारी कंट्रीज को फायदा हो रहा है, तो ये चीज एक प्लस पॉइंट है किसका? इंटरनेशनल ट्रेड का। समझ गई बात को? आगे लिखा है हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कुछ कंट्रीज ज्यादा चीजें नहीं बना सकती हैं। मैंने आपको इस कहानी के दौरान, इस पूरे चैप्टर में मैंने समझाया कि जो अंडर डेवलप्ड नेशन है, उनके पास फैक्ट्रीज कम होती हैं, उनके पास टेक्निक्स कम होती हैं, उनके पास कैपिटल कम होती है, तो वो चीजें नहीं बना सकती हैं। जब वो नहीं बना सकती तो उनको कौन देता बाहर से आकर के? सस्ते में उनको डेवलप्ड नेशन से वो चीजें मिल जाती हैं। तो ये पॉसिबल किससे हुआ है? बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड का फायदा ना एक, तो ये इसका मेरिट है कि जिन कंट्रीज के पास प्रोडक्शन नहीं होता है, उनको भी वो चीजें मिल जाती हैं। क्लियर? आगे लिखा है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंटरनेशनल ट्रेड के कारण कंट्रीज के पास इनकम जनरेट होती है। जिन कंट्रीज को माल अपनी कंट्री में नहीं बिकता था, नहीं कंज्यूम होता था, वो बाहर वाले देशों को बेच करके वहां से पैसा जनरेट करती हैं, जिससे इंसानों की, जिससे वहां की पॉपुलेशन की, वहां के सिटीजन्स की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अपग्रेड होता है। तो ये भी एक इसका मेरिट है। आगे लिखा है वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिन कंट्रीज के पास जो चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं, दुनिया भर के देशों तक वो चीजें पहुंचाई जाती हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये भी एक फायदा है ना, कि जिन कंट्रीज के पास जो चीज नहीं है, वो चीज उनको कहां से मिलेगी? इंटरनेशनल ट्रेड के हेल्प के कारण उनको वो चीजें मिल जाती हैं। ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइस एंड वेजेस एंड डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर। देखो, इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइसेस, पूरी दुनिया में जो चीजों के प्राइस हैं वो इक्वलाइज होते हैं इससे, क्योंकि जब WTO या फिर जो रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या करते हैं, एग्रीमेंट होता है कि इतनी कंट्रीज हैं, अगर इन कंट्रीज से कोई भी कंट्री अपनी चीज को बाहर भेजेगी तो वो इस प्राइस पर बेचेगी। तो प्राइस की यूनिफॉर्मिटी आती है इंटरनेशनल ट्रेड के कारण। ये भी एक बेनिफिट है। उसके साथ साथ डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज। किसी एक कंट्री के पास अगर कोई स्किल ज्यादा है, तो वो स्किल पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो जिन कंट्री के पास वो स्किल नहीं थी, उनको भी कहां से मिलती है? एक्सेसिव स्किल्स वाली कंट्रीज के पास से। ये भी इसका एक बेनिफिट है। और लास्ट में कल्चर। डिफरेंट कंट्रीज का जो कल्चर है वो आपस में मिक्स होकर के दुनिया और ज्यादा एनरिच होती है, दुनिया में और ज्यादा फायदे होते हैं। लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, नई नई चीजों को सीखते हैं, अच्छी चीजों को पूरी दुनिया में फैलाया जाता है। तो ये इसके क्या है? अच्छे पॉइंट्स हैं, ये इसके मेरिट्स हैं। किसके? इंटरनेशनल ट्रेड के। तो ये हमने इसका एक पहलू देख लिया, एक फेज देख लिया हमने इंटरनेशनल ट्रेड का। अब बात कर लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसके नुकसान क्या क्या है। तो यहां पर लिखा है द डीमेरिट्स आर इट लीड्स टू डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। सबसे पहली बात, हमें दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड रहने की आदत लग जाती है। ठीक है,
हमें पता है कि हमें पेट्रोलियम सऊदी अरब से मिल जाएगा, तो हम क्या करते हैं, अपने देश के अंदर मेहनत करना बंद कर देते हैं, हम पूरी तरह से कंट्रीज के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। उस केस में क्या होता है कि जो देने वाली कंट्री है वो हमारी उस मजबूरी का फायदा ले सकती है, इसका पहला डीमेरिट है। ठीक है, जब सामने वाले को पता है कि इस इंसान को ये चीज सिर्फ मेरे से ही मिलनी है, तो फिर देने वाला उस चीज का फायदा ले सकता है, ये इसका पहला डीमेरिट है। ठीक है, सेकंड है अनइवन लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। जितने भी कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, इंगेज होती हैं, सभी को बराबर फायदा नहीं मिलता है। किसी और लेक्चर में मैंने आपको ये कहानी सुनाई थी ना कि इंटरनेशनल ट्रेड में बेनिफिट सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को मिलता है जिनके एक्सपोर्ट्स ज्यादा होते हैं और इंपोर्ट्स कम होते हैं। ठीक है, जो ज्यादा पैसा कमाती हैं और कम पैसा खर्च करती हैं उन्हीं कंट्रीज को फायदा होता है, और जिनका बीओटी उनके फेवर में नहीं है, जिनके एक्सपोर्ट्स कम हैं और इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, वो कंट्रीज इसमें नुकसान खा जाती हैं। ये इसका डीमेरिट है कि ये फायदा सिर्फ किन कंट्रीज को पहुंचाता है इंटरनेशनल ट्रेड, जो कंट्रीज स्ट्रांग हैं, जिनकी इकोनॉमीज स्ट्रांग हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, जो डेवलप्ड हैं, वही कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड में फायदा लेती हैं। तो इसका डीमेरिट ये है कि ये गरीब कंट्रीज को इग्नोर कर देता है। दूसरी चीज आगे लिखा है एक्सप्लॉयटेशन एंड कॉमर्शियल राइवलरी। एक्सप्लॉयटेशन, देखो अगर दो कंट्रीज को चीज बेच रही हैं, मान के चलो कि अमेरिका भी गाड़ियां बेचता है और इंडिया भी गाड़ियां बेचता है, दो कंट्रीज सेम चीज को बेच रही हैं, तो जाहिर सी बात है अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, वो गाड़ियों को सस्ते प्राइस पे बनाती है, और इंडिया के पास टेक्नोलॉजी कम है तो इसमें गाड़ियां महंगी बनेंगी। तो एक कंट्री सेम चीज को हायर प्राइस के ऊपर बना रही है, हायर कॉस्ट के ऊपर बना रही है, सेम चीज दूसरी कंट्री में कम प्राइस पे बन रही है, तो जब दोनों कंट्रीज बेचेंगी तो बेचना तो उनको सेम प्राइस पे पड़ेगा ना। तो इसमें भी क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होती है। गरीब कंट्रीज यहां पर भी मार खा जाती हैं क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा लग जाती है टेक्नोलॉजी के कम होने के कारण, लेकिन जब उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाएगा तो उसको इक्वल प्राइस के ऊपर ही बेचा जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो यहां पर फिर लॉस खा जाती हैं, यहां पर मार खा जाती हैं। ये भी एक डीमेरिट है किसका, इंटरनेशनल ट्रेड का। और सबसे लास्ट का डीमेरिट है कॉमर्शियल राइवलरी। बहुत सारी कंट्रीज के बीच में दुश्मनी पैदा हो जाती है, क्या करने के लिए, ट्रेडिंग पार्टनर्स को अपने फेवर में लेने के लिए। ठीक है, जैसे 3-4 कंट्रीज सेम चीज को बेच रही है दुनिया के अंदर, तो हर कंट्री की ये कोशिश रहती है कि मेरी मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी हो। ठीक है, तो उस बड़ी मार्केट को कैप्चर करने के चक्कर में बहुत टाइम पर कंट्रीज के बीच में दुश्मनियां बन जाती हैं और उनके बीच में वॉर होने लगते हैं। ये एक डीमेरिट है इंटरनेशनल ट्रेड का। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको समझाया व्हाट आर द कंसर्न्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कंसर्न्स क्या क्या हैं, तो इसके कुछ फायदे भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों इसके जो फेजेस हैं, इसके दोनों एस्पेक्ट्स आपको समझ आए होंगे, इसके मेरिट्स भी और इसके डीमेरिट्स भी। आने वाले टॉपिक में हम बात करेंगे गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड।